नमस्कार। अगर आपके खेत इस समय खाली हो चुके हैं या फिर आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर खाली होने वाले हैं और आपके दिमाग में यह बात चल रही है कि इस समय खाली खेत हैं तो उसमें कौन सी फसल लगाएं जिन्हें हमें आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा प्राप्त हो, खरीफ के टाइम तक ये फसल कट भी जाए और खरीफ की फसल उचित समय पर बुआई हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चुनिंदा फसलें बताऊंगा जिनकी बुआई आप फसल कटाई के बाद कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा फसलें। अब भाइयों, ये दो तरह की फसलें होंगी। एक तो परंपरागत होती हैं जो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए लगाई जाती और बढ़िया पैसे कमाने वाली होती है। दूसरी फसलें होती हैं वेजिटेबल क्रॉप्स बताऊंगा जो कि विशेषकर गर्मियों के अंदर अच्छा उत्पादन या रेट देकर जाती है। अब हम बात करेंगे परंपरागत फसलें। पहले नंबर पर आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। गर्मियों का मूंग काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जो 60 से 70 दिन के बीच में मूंग तैयार हो जाएगा और रेट भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। आपको बताता हूं कि दालों की पिछले कई सालों से बहुत अच्छी रेट मिल रही है और विशेषकर मूंग की काफ़ी अच्छी रेट मिल रही है। बस हमें यह सावधानी रखनी है कि मूंग बीज अच्छी क्वालिटी का बोना चाहिए। साथ ही इसमें लगने वाली एक गंभीर बीमारी येलो मोज़ेक वायरस से फसलों को बचा कर रखना चाहिए। अब हम दूसरी फसल लेते हैं उड़द। उड़द की बुआई हम इस समय पर कर सकते हैं क्योंकि दालों में इसकी भी डिमांड काफ़ी होती है और उड़द भी अच्छी रेट देकर जाता है। इसके अलावा अगर आप लंबे टाइम के लिए कोई फसल लगाना चाहते हो तो अप्रैल के महीने में आप कपास या कॉटन की भी बुआई कर सकते हैं। देखिए, कॉटन के लगातार पिछले कई सालों से रेट काफ़ी अच्छा मिल रहा है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि मंडियों में रेट 7,500 कुंटल है। अब बात करेंगे कुछ सब्जी वाली फसलों की जिन्हें गर्मियों में उगाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। वेजिटेबल क्रॉप के अंदर हम प्रथम नंबर पर हरी धनिया की बुआई कर लेंगे क्योंकि हरी धनिया गर्मियों के मौसम में सबसे महंगा बिकता है। इसकी रेट 100 रुपये किलो भी हो सकती है तो बढ़कर 300 रुपये किलो तक भी जा सकती है। इससे यह सावधानी रखनी है कि धनिया के ग्रोथ जल्दी ही कर ले क्योंकि जर्मिनेशन का खतरा अधिक रहता है। गर्मियों में अंकुरण में प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धनिया में अच्छी नमी हो जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। दूसरी सब्जी है टिंडा। देसी टिंडे की बुआई मार्च या अप्रैल में कर सकते हैं तो यह तैयार होकर बाज़ार में जब जाता है तो 70 से 100 रुपये प्रति किलो का भाव मिलता है। अगली फसल है जो मेरी फेवरेट है खीरा। खीरे को इस समय जो खीरा मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है वो पॉली हाउस से आ रहा है। अगर इस टाइम पर आप खीरे की फसल लगाएंगे तो अप्रैल लास्ट या मई के महीने में वह चलेगा। उस समय पॉली हाउस का खीरा कम पड़ जाएगा, लगभग ख़त्म ही हो जाता है और इस समय आपका खीरा अच्छा ही रेट देकर जाएगा और अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। अगली फसल है करेले। करेले को ज़मीन में दोहरी बनाकर लगाना चाहिए, यानी कि करेले की बेड से बेड के बीच की दूरी 3 फुट रखनी चाहिए और अच्छी तरह से बेल फैलेंगी और अच्छा ही करेला मिलेगा तो हमें अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। अब अगली फसल है लौकी। ऐसे तो लौकी की फसल परमानेंट चलती है, लगभग 10 रुपये किलो की ही रेट तो देकर जाती ही है और लेकिन यदि गर्मियों में इसका अच्छा रेट भी मिल सकती है। लौकी में एक से दूसरे धोरे के बीच 10 फीट की दूरी रखनी चाहिए जिससे कि लौकी की बेलें अच्छी तरीके से फैलें और अच्छी लौकी प्राप्त हों। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि तोरी और गिलकी भी 20 रुपये किलो की रेट तो देकर ही जाती है, लेकिन गर्मियों में इसकी रेट भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो गिलकी और तोरई में धोरे से धोरे के बीच 6 फीट का अंतराल रखना चाहिए क्योंकि इस 6 फीट के अंतराल में आप चाहे तो इंटरक्रॉपिंग में पालक, धनिया, मेथी लगा सकते हैं और बेल वर्गीय सब्जियां की अच्छा मुनाफा देकर जाती हैं। दूसरी ओर अब देखते हैं कि भिंडी।
भिंडी भी काफ़ी हद तक हमें अच्छा मुनाफा देकर जाती हैं, क्योंकि भिंडियों का भाव भी काफ़ी अच्छा रहता है। जो कि जनवरी में लग रही भिंडियाँ तो अब ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए हमें अब भिंडी लगाएंगे वो गर्मी में आने पर हमें 60 से 70 रुपये प्रति केजी का भाव देकर जाती हैं। और वर्षा ऋतु में भी ये भिंडियाँ अच्छा भाव देकर जाती हैं। अब अगली फसल किसान भाइयों है टमाटर। टमाटर देखा जाए तो पिछले साल काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर गई है, क्योंकि उस समय ये टमाटर 200 से 250 चले हैं, रुपए किलो चले हैं, तो अच्छा मुनाफा देकर गए। इसलिए हमें टमाटर की पौध लगा देनी चाहिए, जिससे कि यदि ज़्यादा भी ना तो 20-30 रुपए किलो टमाटर हमें मिले तो हम अपनी आमदनी अच्छी प्राप्त कर सके। अब टमाटर के साथ मिर्ची भी अच्छा मुनाफा देकर जाती है, इसलिए मिर्ची की बुआई तो आवश्यक होती है, क्योंकि मिर्ची की मार्केट रेट 180 से 100 रुपये तो चलती ही रहती है। गर्मियों में फूल गोभी लगाना काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, क्योंकि फूल गोभी गर्मियों में काफ़ी अच्छी रेट देकर जाती है। साथ ही साथ गर्मियों में पुदीना, मेथी, पालक भी हमें अच्छा मुनाफा देकर जाते हैं। यदि गर्मियों में लगाई गई मूली भी हमें अच्छा मुनाफा देकर जाती है, क्योंकि मूली गर्मियों में शहरी क्षेत्र में सलाद के रूप में खाने के लिए प्राप्त करते हैं, तो वो अच्छा मुनाफा देकर जाती है। इस प्रकार किसान भाइयों, इन सब्जियों को लगाने से, आप गर्मियों में लगाने से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। धन्यवाद।